श्री शिव महापुराण कथा के आयोजन की तैयारियां अंतिम चरणों में। आयोजन समिति की बैठक संपन्न हुई। मंदसौर नगर में आगामी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 7 दिन कॉलेज ग्राउंड में श्री शिव महापुराण कथा का भव्य विराट अद्भुत आयोजन होने जा रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले शिव महापुराण की कथा कॉलेज मैदान में सुनाएंगे और सेवा भारती तथा आयोजन समिति की ओर से जो यह आयोजन किया जा रहा है, अलग अलग बैठकों के क्रम के माध्यम से इस विराट आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रविवार की देर शाम यहाँ कॉलेज ग्राउंड कथा स्थल पर आयोजन समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति के संयोजक चैनराम जैन तथा विभाग कार्यवाह श्री रामेश्वर धाकड़ उपस्थित थे। श्री चैनराम जैन ने समिति के सभी सदस्यों से आह्वान किया है कि यह एक बृहद और भव्य आयोजन है। समिति के जो भी सदस्य हैं वे सब अपने दायित्व को स्वयं समझें और यहाँ समुचित सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करें। उन्होंने बताया कि चूँकि यह एक बड़ा ही भव्य आयोजन है, लाखों लोग कथा श्रवण का लाभ लेंगे, हज़ारों लोग बाहर से भी आएंगे। तदनुसार सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो लोग सीतामऊ, सुवासरा, भानपुरा, गरोड़ क्षेत्र से आएंगे उन्हें बड़ी पुल जो रेलवे ओवरब्रिज सीतामऊ फाटक के यहाँ है वहाँ से उन्हें बाईपास की तरफ जा कर के और वहाँ से उन्हें कथा स्थल पर पहुँचना है। इसी प्रकार नीमच से आने वाले वाहन भी बाईपास पर ही रुकेंगे। इधर संजीत रोड की तरफ से आने वाले के लिए भी जो महावीर मार्ग तिराहे पर बाईपास की व्यवस्था है वहाँ वे रुकेंगे। कथा स्थल तक पहुँचने के लिए दिव्यांगजनों, अशक्त तथा बीमार जनों के लिए व्हीलचेयर या ई रिक्शे की भी व्यवस्था की गई है। इस समूचे आयोजन में प्रातः अभिषेक के भी आयोजन होंगे जिसमें नियमानुसार जो व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं उसका पालन होगा। कई कार्यकर्ताओं की टोलियां इस कार्यक्रम को पूरी तरह से अंजाम देने में लगी हुई हैं। इन दृश्यों का कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने और बैठक के बाद श्री चैनराम जैन से चर्चा की गई। श्री पशुपतिनाथ शिव महापुराण कथा की भव्य तैयारियां कॉलेज ग्राउंड पर चल रही है। आज यहां पर 18 सितंबर रविवार की शाम आयोजन समिति की एक बृहद बैठक हुई है। समिति के संयोजक श्री चैनराम जी जैन इस वक्त हमारे साथ हैं। हम इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है डेस्क न्यूज़ में। कथा की तैयारियों को लेकर अभी एक बैठक संपन्न हुई है, लगातार बैठकों का क्रम चल रहा है। क्या कुछ कार्य व्यवस्थाएँ हैं, इस बात की जानकारी दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में शिव महापुराण का आयोजन होने जा रहा है। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम पूज्य संत सीहोर के श्रीमान प्रदीप जी मिश्रा के मुखारबिंद से कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। इस आयोजन को लेकर के यहाँ पर भव्य तैयारियाँ चल रही हैं और सब प्रकार की तैयारियों में पूरे नगर के बंधुओं का हमको पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। सभी मातृशक्ति, सभी बंधु हर व्यवस्थाओं में हमारे साथ कंधे से कंधे मिला कर के पूरे नगरवासी खड़े हैं। आने जाने के लिए मार्ग की कुछ व्यवस्था हमने बनाई है ताकि अन्य मार्गों से आने के कारण नगर की मार्ग की व्यवस्था नहीं बिगड़े, हमारा नगर में किसी भी प्रकार का व्यवधान खड़ा नहीं हो, इसलिए हमने अलग अलग व्यवस्था बनाई है। जैसे सीतामऊ नगर भानपुरा की ओर से आने वाले मंदसौर नगर के अंदर प्रवेश नहीं करते हुए बाईपास से होते हुए कलेक्टर कार्यालय से होकर के काबरा जी के पंप तक ऐसे उनके वाहन आएंगे। उन वाहनों के साथ में जावरा, रतलाम, प्रतापगढ़ उनके वाहन भी बाईपास से होते हुए कलेक्टर कार्यालय के सामने होते हुए इधर आएंगे। फिर उस वाहन में आने वाले यदि कोई वृद्ध है, कोई दिव्यांग है, ऐसे बंधु आते हैं तो उनके लिए एक ई रिक्शे की व्यवस्था रहेगी। उस ई रिक्शे में बैठ कर के वो कथा स्थल तक पहुंच पाएंगे।
ऐसे ही नीमच से आने वालों के लिए ट्रांसपोर्ट नगर और भुनियाखेड़ी फंटे, ऐसे 2 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहाँ से भी ई रिक्शा की व्यवस्था है। उस ई रिक्शे में वास्तविकता में जिनको लगता है कि मैं नहीं चल सकता हूँ, ऐसे ही बंधुओं को बैठना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है, आग्रह है, विनय है। इस प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हमने बड़ा सा डोम लगा है, कुछ टेंट लगने वाला है, और यहाँ पर हमको लगता है कि बाहर से, अन्य प्रांतों से, दूर दराज से धर्मालु बंधु यहाँ पर आने वाले हैं। इस धर्म सभा में वो रहने वाले हैं। उनके रुकने के लिए भी हमने यहाँ नगर के समस्त समाज जनों के सहयोग से अपने अपने समाज की जितनी भी धर्मशाला हैं, लगभग सबने उनमें स्वीकृति दी है। उन धर्मशाला में रुकेंगे। कुछ धर्मशाला ने यह भी कहा है कि हमारी धर्मशाला में रुकने वाले बंधुओं के लिए भोजन अल्पाहार की व्यवस्था भी हम स्वयं करने वाले हैं। ऐसी व्यवस्थाओं में पूरे नगर का सहयोग है, पूरी सब समाज का सहयोग है, और मेरे को लगता है ऐसे सबके सहयोग से यह कथा सफल होगी, ऐसा मुझे विश्वास है और आशा भी है। यहाँ अभी बैठक में बताया गया कि कुछ अभिषेक में भी कुछ यजमानों को बिठाया जाएगा, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की? यहाँ पर प्रतिदिन 108 अभिषेक होने वाले हैं। उन अभिषेक के लिए ऐसी व्यवस्था बनी है कि उनको अभी एक कुछ निर्धारित राशि दे करके अपने स्थान से यहाँ पर आना है। वही गणवेश भी ऐसा कुछ हमने तय किया है कि पुरुष वर्ग के लिए धोती और कुर्ता, मातृशक्ति केसरिया साड़ी या चुनरी, ऐसे वेश पहनकर आएंगे तो जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके हिसाब से बहुत अच्छा लगेगा हमको। ऐसा हमने किया है। इसके अंदर सब मातृशक्ति पुरुष सभी 108 अभिषेक में सब लोग आमंत्रित हैं। सभी आएँ और इस अभिषेक में भी लाभ लें। समझा जा रहा है कि मिनी कुंभ जैसा माहौल बनेगा, लाखों लोग यहाँ पर आएंगे, तो स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर भी समिति ने कोई प्रयास किए हैं? स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर हम 2 प्रकार के चिकित्सा की व्यवस्था करने वाले हैं। एक ऐसे 7-8 बेड का एक अस्पताल बनाने वाले हैं, और यहाँ अंदर भी एक डिस्पेंसरी जैसा रहेगा। ऐसे पूरे 42 डॉक्टरों की टीम और उसके साथ लगभग हमारे 10-12 कार्यकर्ता, ऐसे 50 लोगों की टीम जो है अपने समय समय से 3 पारी में 24 ही घंटे यहाँ पर रहने वाली है। 3 एम्बुलेंस यहाँ पर रहने वाली है। सुरक्षा को देख करके फायर ब्रिगेड यहाँ रहने वाला है। ऐसी प्रकार की व्यवस्था है और ऐसा आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा और सुना, श्री पशुपतिनाथ शिव महापुराण कथा आयोजन समिति के संयोजक श्री चैनराम जी जैन से अभी हमने इस पूरे आयोजन की तैयारियों की विस्तृत चर्चा की। समय समय पर हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।